डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे थे और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक अपने कंप्लीट कर लिया था। और अब चलते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आता है विल ओब्लिक सेल प्लस फिर यहाँ आएगा हैव बीन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस इसमें आएगा फ्यूचर टाइम। ठीक है, इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल सेल ऑब्लिक हैव बीन ing in the first form of the main verb plus object since oblique for plus future time, यानी फ्यूचर का टाइम या फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगी। तो मैं अब आप इसके एक्सरसाइज ले लेते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पर आई और यहाँ लिखता हूं इन दिस कॉलेज फॉर 5 years by 2030। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम, ये भी आ जाता है। और सिंस फॉर लग करके टाइम लग करके सिंस फॉर लग करके फ्यूचर टाइम लग के मात्र टाइम लग करके फिर बाय लग करके फ्यूचर का टाइम भी इसमें आ जाता है। समझिए बात को कि सिंस फॉर लग करके फ्यूचर टाइम तो आ ही जाए, या फिर ये ना आए तो सिंस फॉर लग करके मात्र टाइम दे रखा हो और फिर टाइम के बाद में बाय लग करके फ्यूचर का टाइम दे रखा हो, तभी बात वही है। ठीक, यहां लिखता हूं मैं ए ऑप्शन में विल हैव बीन टीचिंग बी लिख देता हूं मैं सेल हैव बीन टीचिंग और सी ऑप्शन में लिखता हूं हैड बीन टीचिंग और डी ऑप्शन में लिखता हूं हैज बीन टीचिंग। राइट, नेक्स्ट लिखता हूं मैं दे, उसके बाद में लिखता हूं मैं फॉर 3 years, और यहाँ और एग्जाम्पल ले लेते, फॉर की जगह सेंस लिख देते, फॉर वाला हो गया तो एक सेंस वाला भी ले लेते हैं। सिंस मॉर्निंग बाय टुमारो ठीक, बाय टुमारो दे सिंस मॉर्निंग बाय टुमारो। और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, यहां लिख देता हूं मैं टीवी और यहां लिख देता हूं मैं विल हैव बीन वॉचिंग बी लिख देता हूं मैं हैड बीन वॉचिंग और सी लिख देता हूं मैं हैज बीन वॉचिंग और डी लिख देता हूं मैं सेल हैव बीन वॉचिंग। तो देख लेते हैं अपना ऑप्शन। देखो आई
आई के बाद में ब्लैंक इन द कॉलेज 4-5 years, तो 4 लग कर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, 4 लग कर टाइम प्लस फ्यूचर का टाइम भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हुआ विल शेल हैव बीन आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, ये तो किस में चला गया, हैड बीन टीचिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन टीचिंग हो नहीं सकता, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास 2 ऑप्शन बचे, या तो विल हैव बीन टीचिंग आएगा या फिर शेल हैव बीन टीचिंग आएगा। तो विल हैव बीन टीचिंग भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आई के साथ तो क्या आता है, शेल आता है। तो फिर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, दे ब्लैंक टीवी सिंस मॉर्निंग बाय टुमारो, तो सिंस लग कर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और फ्यूचर का टाइम भी दे रखा है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हैज बीन वॉचिंग रॉन्ग हो गया, क्योंकि किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, और हैड बीन वॉचिंग ये किसका हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए और डी में से करेगा, तो डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि दे के साथ तो क्या आएगा, विल आएगा, सेल तो किसके साथ आता है, आई भी के साथ आता है, यानी ए ऑप्शन भी क्या है, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रूल देखते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब करो और अपने जो दोस्त हैं उन तक भी इस बात को पहुंचा दो, और बता दो कि बेहतरीन पढ़ाई, सबसे अच्छी पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है पिक्स स्टडी चैनल पे। हम आपके लिए तत्पर हैं दिन रात, और आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को इस बारे में बताएं। धन्यवाद। जैसे आपको पता है अपना प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ब चल रहा था, तो देखो अपने से देखा जाए तो टेंस के हिसाब से तो अपने पूरे कर लिए, फिर भी इसके कुछ एडिशनल रूल्स है। मैं नहीं चाहता आपके कोई भी रूल छूटे, तो इसके एडिशनल कुछ बातें होती है टेंसेज की। भाई ऐसे तो टेंसेज जो एडवर्ब से उसके अकॉर्डिंग फील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जब टेंसेज को एडवर्ब्स के माध्यम से नो करके उसकी कुछ कंडीशंस बनती है, उसको आधार मान के भी हम क्या करते हैं, टेंसेज को फील करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस को, एडवर्ब के थ्रू तो अपन इसको समझ ही लिया था, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन बनती है जहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को फील करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस फिर ले लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि पहले एडवर्ब के हिसाब से लिया था, अब इसके जो अन्य कंडीशंस बनती है उसके हिसाब से देखो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या मैक्सिम था, क्या सूत्र था, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होती है मेन बात, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस, या फिर हमको क्या लगाना होता है, आईएस लगाना होता है। आगे सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो तो आगे क्या दे रखा हो, अगर आगे सिंगुलर सब्जेक्ट हमें मिल जाता है, एक वचनकर्ता हमें मिल जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे या फिर आईएस लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अगर बहुवचनकर्ता होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचनकर्ता होता है, तो उसके साथ अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को लगाते हैं। बहुवचनकर्ता होने पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक वचनकर्ता होने पर फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या फिर आईएस हम लगाते हैं। और आई भले एक वचन करता है, इसके साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको आपके दिमाग में फिर वापस वो बातें आ जाए, इस कारण मैंने आपको रिवीजन कराने के हिसाब से ये बातें फिर बताती है। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती है, तो सबसे पहले देखो इसमें देखते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य या एटर्नल ट्रूथ। एटर्नल ट्रूथ इसका मतलब बात होती है शाश्वत सत्य, यानी जो बात हर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी बात की बात सत्य है। यहाँ भी यह बात सही है तो वहां भी वो बात सही है, यानी जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं वो क्या होता है, शाश्वत सत्य होता है। क्या होता है, शाश्वत सत्य होता है, यानी ऐसे फैक्ट्स जो शाश्वत सत्य की बात करते हैं उनके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, द सन, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं फ्रॉम द ईस्ट, ठीक।
फ्रॉम द ईस्ट। और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, क्या राइज आएगा, बी क्या राइजेस सही रहेगा, सी क्या क्या यहाँ पर इज राइजिंग सही रहेगा, क्या यहाँ पर वॉज राइजिंग सही रहेगा, वॉज राइजिंग सही रहेगा ये। ठीक है, तो इसके अलावा और देता हूं मैं द स्टार्स, द स्टार्स, और यहां लिख देता हूं मैं एट नाइट, एट नाइट, और मैं लिख देता हूं शाइन, बी में लिख देता हूं मैं शॉन, और सी में लिख देता हूं मैं साइंस, साइंस, और साइंस, और डी में लिख देता हूं मैं शाइन हो गया, शॉन हो गया, साइंस हो गया, और यहां लिख देता हूं मैं वाच शाइनिंग, वाच शाइनिंग। ठीक, इसके अलावा और भी एग्जांपल देख लो। सन हो गया, जैसे कि द अर्थ, द अर्थ, और यहां लिख देता हूं मैं द अर्थ, और यहां लिख देता हूं अराउंड, अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन। ऑप्शन देता हूं मैं रोटेट, रोटेट, बी लिख देता हूं मैं रोटेट्स, रोटेट्स, सी लिख देता हूं मैं हैज, रोटे, रोटेटेड, रोटेटेड, और डी लिख देता हूं मैं हेड रोटेटेड, हेड रोटेटेड। रोटेट का मतलब चक्कर लगाना, घूमना, ये होता है रोटेट। ठीक, अब देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अब द सन फ्रॉम द ईस्ट, यानी अब यहाँ पर क्या है, जो सूरज है, जो ईस्ट जो डायरेक्शन है उससे उदय होता है, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या ये आता है, क्या ये आता है, क्या नहीं आता है, आता है तो क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं अपन। तो यहाँ तो आप देखो द सन एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ या तो यस लगाते हैं, या यस लगाते हैं, या यस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर तो ऑप्शन आ रहा है तो ये एस लगा हुआ है, तो यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे द स्टार्स, द स्टार्स एट नाइट, नाइट में क्या करते हैं, शाइन करते हैं, मतलब चमकते हैं। तो शाइन सही है या सोन सही है, या साइन सही है, या वो सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, और ये शाश्वत सत्य की बात, एटर्नल ट्रूथ की बात, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, तो ये प्रिंसिपल में जाती है। साइन शॉन, शॉन सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल में गया, या तो साइंस में से आएगा या फिर शाइन में से आएगा। आप देखो हमारे स्टार्स, स्टार्स क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट बहुवचन है, अब बहुवचन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, ए, यानी ए ऑप्शन शाइन है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे द अर्थ, उसके बाद में रेस अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूरज के क्या लगाती है, चक्कर लगाते हैं। तो अब देखते हैं रोटेट, रोटेट्स, हैज रोटेट, हैड रोटेटेड, तो हैज रोटेटेड तो आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में गया, हैज रोटेटेड भी नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट में गया। तो हमारे ऑप्शन में है हमारे पास रोटेट है या फिर रोटेट्स है, तो अर्थ तो क्या एक वचन है और एक वचन है, तो इस तो लगेगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और देखते हैं अब नेक्स्ट रूल। ओके, आप प्रेजेंट सिंपल को हम पढ़ रहे हैं, और आप देखो एक तो पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, इसके अलावा अगर साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाए, यानी वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। अगर वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाए, तो वहां पर भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं,
या फिर फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं वहाँ पर हम आईएस लगाने का काम करते हैं, या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या फिर आईएस लगाते हैं। और एक वचन करता हो, एक वचन करता हो, एक वचन करता हो तो एस ईएस या एस लगाते हैं। और हमारा कर्ता अगर बहुवचन कर्ता होता है, अगर हमारा कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन कर्ता होने पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर हम बात करते हैं, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखता हूँ वाटर, और यहाँ लिखता हूँ मैं 0 डिग्री, और यहाँ लिखता हूँ मैं सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, और यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना, और दूसरा लिखता हूँ मैं फ्रोज, फ्रोज सेकंड फॉर्म है सी। मैं यहाँ लिखता हूँ हेज, फ्रोजन, फ्रोजन थर्ड फॉर्म है फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, और मैं यहाँ डी में लिख देता हूँ फ्रीजेज, फ्रीजेज। ठीक, उसके बाद में मैं लिखता हूँ वाटर, वाटर, और यहाँ लिखता हूँ मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बॉयल, बॉयल यानी उबलना या उबालना, बी यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉयल्स, सी यहाँ मैं लिख देता हूँ हेज, बॉयल्ड, हेज बॉयल्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं हेज बॉयल्ड, BOILED। उसके बाद में डी यहाँ लिख देता हूँ मैं ओनली बॉयल्ड। ठीक, ये क्या है, हमारे साइंटिफिक फैक्ट से वैज्ञानिक तथ्य हैं। ठीक है, जैसे C&O2, और यहाँ लिख देता हूँ मैं CO2, यहाँ लिख देता हूँ मैं CO2, CO2। ठीक है, इसके और मैं लिख देता हूँ मेक, बी लिख देता हूँ मेक्स, सी लिख देता हूँ मेड, डी लिख देता हूँ डी, लिखता हूँ मैं हैज मेड, हैज, हैज मेड। ठीक, उसके बाद में अब बात कर लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर गणितीय गणनाएं आ जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाए, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बड़े सिंपल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 and 2, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, और ऑप्शन लेता हूँ मैं, आपको कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, यही नहीं कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मेक, बी लिख देता हूँ मैं मेड, और सी लिख देता हूँ मैं मैक्स, और डी लिख देता हूँ मैं हेड मेड, हेड मेड, हेड मेड। आप देखिए डिरिचलेट सोल्व करते हैं इनको, तो ये क्या है, सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट्स लिया अपन ने, वैज्ञानिक तथ्य लिया, जिसके लिए प्रेजेंट सिंपल का अपन यूज करते हैं। तो वाटर क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैज्ञानिक तथ्य है कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने का काम करता है। तो इसमें फ्रीज आएगा, फ्रोज आएगा, या हेज फ्रोजन आएगा, या फिर फ्रीज आएगा। विच इज द करेक्ट आंसर। देखो फ्रीज तो आने का नहीं, क्योंकि जब वाटर क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ या एस लगेगा या ईएस लगेगा या फिर आईएस लगेगा। फ्रोज आने का नहीं, सेकंड फॉर्म है। हेज फ्रोजन आने का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा हमारा फ्रीज है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये इसके साथ तो क्या है सूटेबल है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वाटर है जो बॉईल करता है, उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
जहाँ तक 100 सेंटीग्रेड नहीं होगा वहां तक वो अपना वाटर उबलने का काम ही नहीं करेगा, यानी वैज्ञानिक तथ्य है। तो बॉयल आएगा, बॉयल्स आएगा, एज बॉयल्ड आएगा या फिर बॉयल्ड आएगा। तो देखो बॉयल्ड तो आने का नहीं, बिकॉज सेकंड फॉर्म है, तो एज बॉयल्ड भी नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में गया है तो उसके बाद में बॉयल या बॉयल्स में से आएगा, तो बॉयल भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुवचन करता होता तो फर्स्ट फॉर्म आती, हमारा करता तो वाटर एक वचन है, तो इसके साथ तो क्या लगेगा, यस लगेगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में CaO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बताओ इसमें मेक सही रहेगा या मेक सही रहेगा या फिर मेड सही रहेगा या फिर हेड मेड। ये तो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। मेड किस में चला गया, पास्ट सिंपल में, सेकंड फॉर्म में। अब मेक या मेक में से एक अपन को फिल करना है और CaO2 अलग अलग है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इस कारण बी ऑप्शन हमारा मेक्स, सॉरी हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, हमारा ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वह सही रहेगा, क्योंकि बहुवचन करता होने पर फर्स्ट फॉर्म आती तो मेक फर्स्ट फॉर्म है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाए, 2 and 2 make 4, मेक सही है, मेड सही है, मेक सही है या फिर हेड मेड सही है, ये तो होगा नहीं सही, ये सही नहीं होगा और मेड भी सही नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है। अब मेक में से या मेक्स में से बनना है, बहुत यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से गलती कर बैठते हैं इस सेंटेंस में, लगता सीधा है लेकिन उलझाने वाला बड़ा है। देखो 2 और 2 बहुत सौ को लगेंगे तो बहुवचन है, 2 और 2, लेकिन यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। 2 and 2 ऐसा माना जाता है कि एक ही बात कर रहे हैं, एक ही पार्ट है ये दोनों के दोनों ही, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको बहुवचन ना मान करके, गलती यही करते हैं, बहुवचन ना मान करके इसे क्या मानेंगे, एक वचन कर्ता मानेंगे। देखने में तो ऐसा लगेगा बहुवचन करता है, बट एक्चुअली ये इसको एक वचन कर्ता माना जाता है, एक ही पार्ट इसको माना जाता है। जब अपन इसको एक वचन कर्ता मान लिया तो उसके साथ यस यस तो लगेगा, तो किस में लगा हुआ है, इसमें यस लगा हुआ है मैक्स में, यानी अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द पढ़ रहे थे और प्रेजेंट सिंपल को अलग अलग कंडीशन में अपन फिल कर रहे थे। तो देखो इसका जो यूज है प्रेजेंट सिंपल का, जो प्रोप्स होती है, जो कहावतें होती है, उनके लिए भी किया जाता है। क्या होती है, जो प्रोप्स है, जो कहावतें जिन्हें हम सेइंग्स भी बोलते हैं, जो कहावतें हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सेइंग्स के लिए, कहावतों के लिए, प्रोप्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हुआ, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या क्या करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या तो यस लगाएंगे या यस लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, आईएस लगाएंगे। यानी हमारा कर्ता अगर एक वचन करता है, हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस या आईएस लगाएंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है यदि बहुवचन करता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, और आई के साथ और यू के साथ क्या आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को हम लेते हैं। आई और यू के साथ क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रोप्स सेंस कहावतों के पहले भी अपन इसमें भी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम एंड टाइट, यहाँ लिखता हूँ फॉर नन, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। दूसरा लिख देता हूँ मैं स्लो एंड स्टडी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं द रेस्ट। ये भी बड़े फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार आते हैं, और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विल वेट, विल वेट, बी यहाँ लिखता हूँ मैं वेट, सी यहाँ लिखता हूँ मैं वेट्स, वेट्स, और डी यहाँ लिख देता हूँ मैं इज वेटिंग, इज वेटिंग। और इसमें ऑप्शन देता हूँ मैं ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं विल, बी यहाँ लिखता हूँ मैं ऑन, सी यहाँ लिख देता हूँ मैं विंस,
और डी यहाँ लिख देता हूँ मैं हैज या हैव ओन। ठीक, और इसकी एक कंडीशन और बनती है, अगर कोई भी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा हो और बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाए, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस प्रकार चिन्ह आपको मिल जाए लास्ट में, आगे तो हियर देयर दे रखा हो, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाए, तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल को ही अपन भरते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर देयर, और ये लिख देता हूं मैं द ट्रेन। ठीक, और यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क ये अपना हो गया, राइट। अब लिखता हूं मैं कम, बी लिखता हूं मैं कम्स, सी लिख देता हूं मैं विल कम, और डी लिख देता हूं मैं सेल कम। ठीक, और ये लो। उसके बाद में लिखता हूं मैं बी में हियर, और यहाँ लिख देता हूं मैं द बेल यानी घंटी और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ लिख देता हूं मैं विल रिंग का होता है घंटी का बजना। बी यहाँ लिखता हूं मैं सेल और रिंग, और सी में लिख देता हूं मैं रिंग्स, और डी में लिख देता हूं मैं रिंग सेकंड फॉर्म रिंग। ठीक, लो अब करते हैं इनको सोल्व। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, तो ये टाइम का मतलब तो समय हो गया, और टाइट का मतलब है यहाँ पर ओकेजन अवसर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, टाइम एंड टाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी बहुवचन है तो वेट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय और जो अवसर होता है वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक, स्लो एंड स्टडी द रेस। ठीक, यानी धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो, बात एक ही है। धीरे चलो निरंतर चलो, बात एक ही, सेंस एक ही। तो बहुत से बच्चे यहाँ भी बड़ी गलती कर बैठते हैं, ग्रेट मिस्टेक कर बैठते हैं कि स्लो तो अलग है और स्टडी अलग है। धीरे अलग, बात तो एक ही चीज के लिए कही जा रही है, वो एक ही तो सेंस उसका निकल रहा है। धीरे धीरे चलो लेकिन निरंतरता के साथ चलो, तो बात तो एक ही कही जा रही है, बातें दोनों नहीं कही जा रही है। यानी यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है एक वचन करता है। बहुत सारे यहाँ पर टीचर भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, तो गलती ना करे, इसको हम एक वचन करता ही मानेंगे। भले एंड पहले पढ़े लगा हो, जैसे 2 and 2 ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुवचन करता हो, लेकिन वो एक वचन करता ही है। जैसे स्लो एंड स्टडी, ये भी क्या है, एक वचन करता है। तो बताओ यहाँ पर वन आएगा नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म है वन आएगा नहीं आएगा, किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। या तो विन आएगा या फिर विंस आएगा, तो विंस तो आएगा, विन तो नहीं आएगा। एक वचन करता है तो यस तो लगेगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे देर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, हियर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इधर सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट हमारा। तो द ट्रेन एक वचन है, तो इसके साथ यस कुछ ऐसा लगा होना चाहिए, तो क्या लगा हुआ, यस, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही हियर द बेल विल रिंग, सेल रिंग, रिंग्स रिंग, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, सेल रिंग भी नहीं आएगा, विल रिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फ्यूचर सिंपल के। तो सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें यस लगा हुआ, कौन से में, सी में लगा हुआ है, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है
वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट टूल्स की तरफ चलते हैं।